नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदिक लाइफ हब में। दोस्तों शुरू करते हैं आगे के आग्रह द्रव्य। स्रंसनीय पाचनीय अर्शोग्नानाम यवक्षार। स्रंसन का अर्थ होता है जो कोष्ठ में चिपके हुए मलों को बाहर निकाले। पाचन करने तथा अर्श अर्थात पाइल्स को दूर करने में यवक्षार को श्रेष्ठ बताया है। दोस्तों यवक्षार को बनाने में यव अर्थात जौ को सबसे पहले सुखाया जाता है, उसके बाद जलाकर उसकी भस्म बनाई जाती है। फिर भस्म को पानी में घोला जाता है, फिर नीचे वाले कचरे को अलग कर दिया जाता है तथा ऊपर से पानी को छान लिया जाता है। फिर उसको अच्छी तरह से अग्नि पर सुखाने से यवक्षार प्राप्त होता है। दोस्तों ग्रहणी दोष, शौफ, अर्श और अत्यधिक घृत के अभ्यास से हुए विकारों में तक्र अर्थात छाछ को सर्वश्रेष्ठ बताया है तथा ग्रहणी दोष, शोष और अर्श का शमन करने में मांसाहारी प्राणियों के मांस को भी सर्वश्रेष्ठ कहा है। दोस्तों रसायनों में क्षीर अर्थात दुग्ध और घृत के अभ्यास को सर्वश्रेष्ठ कहा है। वृश्य तथा उदावर्त रोग को हरने वालों में समान मात्रा में घृत तथा सत्तू इन दोनों को मिलाकर अभ्यास करने को कहा है। दांतों के बल को बढ़ाने और भोजन में रुचि पैदा करने वाले पदार्थों में तेल की गंडूस अर्थात तेल का कुल्ला करने को सर्वश्रेष्ठ कहा है। हमारे शरीर की गंध को दूर करने और दाह का प्रशमन करने वाले लेपों में चंदन लेप को सर्वश्रेष्ठ बताया है। दोस्तों अगला आग्रह द्रव्य है शीत अपनयन प्रलेपना नाम रासना अगुरुणी अर्थात शीतनाशक लेपों में रासना और अगुरु को सर्वश्रेष्ठ कहा है क्योंकि यह उष्ण वीर्य वाले होते हैं। दाह त्वग दोष स्वेद अपनयन प्रलेपना नाम लामज्जक उशीर अर्थात दाह, त्वग दोष और स्वेद को हरने वाले लेपों में लामज्जक अर्थात सुगंध वाला और उशीर अर्थात खसखस के लेप को सर्वश्रेष्ठ कहा है। वातहर, अभ्यंग तथा उपनाह में उपयोगी पदार्थों में कुष्ठ को श्रेष्ठ कहा है। चक्षुष्य अर्थात आँखों के लिए हितकर, वृश्य अर्थात वीर्यवर्धक, केश्य अर्थात बालों के बल को बढ़ाने वाले और कंठ्य कंठगत रोगों में काम आने वाले तथा वर्ण्य शरीर को प्राकृत वर्ण प्रदान करने वाले और विरजनीय अर्थात मूत्र और पुरुष को प्राकृतिक वर्ण प्रदान करने वाले द्रव्यों में मधुक अर्थात मुलेठी को सर्वश्रेष्ठ कहा है। प्राण और संज्ञा प्रदान करने वाले द्रव्यों में वायु को सर्वश्रेष्ठ कहा है। आम अर्थात अपचित भोजन, स्तंभ अर्थात जकड़ाहट, शीत, शूल अर्थात वेदना और उद्वेपन अर्थात कंप इन सभी को दूर करने में अग्नि को सर्वश्रेष्ठ कहा है। दोस्तों स्तंभन पदार्थों में जल को श्रेष्ठ कहा है। दोस्तों तृष्णा अर्थात प्यास और छर्दी अर्थात उल्टी के अतियोग होने को शांत करने में तपाए हुए मिट्टी के ढेले से बुझाए हुए जल को सर्वश्रेष्ठ कहा है। दोस्तों अगला आग्रह है आम दोष को उत्पन्न करने वाले कारणों में अत्यधिक मात्रा में भोजन श्रेष्ठ है और अग्निदीपक कारणों में अग्नि के अनुसार भोजन करना श्रेष्ठ बताया है। आरोग्य करने वाले कारणों में समय के अनुसार भोजन करना श्रेष्ठ है। इसी प्रकार आहार के गुणों में तृप्ति को श्रेष्ठ बताया है। अनारोग्य अर्थात रोग उत्पत्ति के कारणों में वेगों को धारण करना सर्वश्रेष्ठ बताया है। यहाँ वेगों के धारण से तात्पर्य है मल और मूत्र को प्रयत्नपूर्वक रोकना। सौमनस्य जनना नाम मध्य अर्थात मन को प्रसन्न करने वाले पदार्थों में मध्य इसका अर्थ है सूरा को सर्वश्रेष्ठ कहा है। बुद्धि, धैर्य और स्मृति को नष्ट करने वाले पदार्थों में मध्य का अनियमित रूप से सेवन श्रेष्ठ कहा है। दुर्विपाक कराणाम गुरु भोजनम अर्थात देर से पचने वाले पदार्थों में अत्यधिक गुरु भोजन श्रेष्ठ कहा है। सुख परिणाम कराणाम अर्थात सुखपूर्वक पचने वाले पदार्थों में एक समय भोजन करना श्रेष्ठ बताया है। शोष कराणाम स्त्रीसु अति प्रसंग अर्थात शोष के हेतुओं में अत्यधिक स्त्री सेवन को श्रेष्ठ कहा है। सांड्य कराणाम शुक्र वेग निग्रह सांड्य का अर्थ होता है नपुंसकता। नपुंसकता उत्पन्न करने के कारणों में शुक्र के वेग को धारण करना सर्वश्रेष्ठ कहा है। आयुषो ह्रांस कराणाम अनशनम अर्थात आयु को नष्ट करने वाले पदार्थों में अनशन अर्थात बिल्कुल भोजन नहीं करना सर्वश्रेष्ठ कहा है। कर्षणीयानाम प्रमितसनम अर्थात शरीर को दुबला करने के कारणों में नपातुला भोजन करना श्रेष्ठ बताया है। ग्रहणी दूषणानाम अजीर्ण अध्यसनम अर्थात ग्रहणी को दूषित करने वाले कारणों में अजीर्ण में और ऊपर से भोजन करना श्रेष्ठ कहा है। अग्नि को दूषित करने वाले कारणों में विषमसन अर्थात कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी धीरे धीरे और कभी देर से भोजन करना श्रेष्ठ बताया है।
निंदित व्याधिकरणाम विरुद्ध वीर्य असनम। निंदित व्याधियाँ अर्थात कुष्ठ जैसे रोगों को उत्पन्न करने में दो वीर्य विरुद्ध पदार्थों को आपस में मिलाकर भोजन करना श्रेष्ठ कहा है। पथ्यानाम प्रशम है अर्थात शरीर और मन के लिए हितकर पदार्थों में शांति को सर्वश्रेष्ठ कहा है। सर्व अपथ्यानाम आयास अर्थात शरीर के लिए अहितकर पदार्थों में अत्यधिक परिश्रम को श्रेष्ठ कहा है। व्याधिकरणाम मिथ्यायोगो अर्थात व्याधि को उत्पन्न करने वाले कारणों में काल, बुद्धि और इंद्रिय अर्थों के मिथ्या योग को श्रेष्ठ कहा है। अलक्ष्मी मुखानाम रजस्वला अभिगमनम दरिद्रता के कारणों में रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाना श्रेष्ठ कहा है। आयुष्याणाम ब्रह्मचर्यम अर्थात आयु को बढ़ाने वाले पदार्थों में ब्रह्मचर्य, इसका तात्पर्य है कि स्त्री सहवास से दूर रहना श्रेष्ठ कहा है। अनायुष्याणाम परदाराभिगमनम अर्थात आयु को कम करने वाले पदार्थों में दूसरों की स्त्री के साथ संबंध बनाना श्रेष्ठ कहा है। वृष्याणाम संकल्पम अर्थात वीर्य का वर्धन करने वाले कारणों में दृढ़ इच्छा शक्ति को श्रेष्ठ कहा है। अवृष्याणाम दोर्मनस्य अर्थात वीर्य की हानि करने वाले पदार्थों में शोक और चिंता आदि से ग्रस्त मन को श्रेष्ठ कहा है। प्राण उपरोधिनाम अयथा बलम आरंभ अर्थात प्राणों को नष्ट करने में बल से अधिक कार्य करना श्रेष्ठ कहा है। रोग वर्धनानाम विषादो अर्थात रोग को बढ़ाने वाले कारणों में दुख को श्रेष्ठ कहा है। श्रम हराणाम स्नान अर्थात थकान को दूर करने वाले पदार्थों में स्नान को सर्वश्रेष्ठ कहा है। प्रीणनानाम हर्ष अर्थात शरीर को संतृप्त करने वाले में हर्ष को सर्वश्रेष्ठ कहा है। शोषणानाम शोक अर्थात शरीर को सुखा देने वाले पदार्थों में शोक को सर्वश्रेष्ठ कहा है। पुष्टिकरणाम निवृत्ति अर्थात शरीर को पुष्ट करने में मन की शांति को सर्वश्रेष्ठ कहा है। स्वप्नकरणाम पुष्टि अर्थात नींद लाने वाले पदार्थों में हष्टपुष्ट शरीर को सर्वश्रेष्ठ कहा है। तंद्राकरणाम अति स्वप्नम अर्थात तंद्रा लाने वाले पदार्थों में अत्यधिक सोना सर्वश्रेष्ठ कहा है। बल कराणाम सर्वरस अभ्यासो अर्थात बल लाने वाले पदार्थों में सभी रसों का अभ्यास करना सर्वश्रेष्ठ कहा है। दौर्बल्य कराणाम एक रस अभ्यासो अर्थात शरीर में दुर्बलता लाने वाले पदार्थों में एक रस का सेवन करना श्रेष्ठ कहा है। आहार्याणाम गर्भशल्य अर्थात बाहर निकाले जाने वाले शल्यों में गर्भशल्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है। उद्धार्याणाम अजीर्ण अर्थात निवारणीय रोगों में अजीर्ण को सर्वश्रेष्ठ कहा है। मृदु भेषजियानाम बाल्यो अर्थात मृदु चिकित्सा करने में बालक को सर्वश्रेष्ठ कहा है। याप्यानाम वृद्धो अर्थात याप्य में वृद्ध पुरुष को सर्वश्रेष्ठ कहा है। याप्य असाध्य रोगों का ही एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति की आयु शेष रहने के कारण तथा हितकर आहार विहार करने के कारण व्यक्ति चल फिर सकता है। तीक्ष्ण औषध व्यवाय व्यायाम वर्जनीयानाम गर्भिणी अर्थात तीक्ष्ण औषध और व्यायाम के अयोग्य पुरुषों में गर्भिणी स्त्री को सर्वश्रेष्ठ कहा है। गर्भधारणा नाम सौमनस्य अर्थात गर्भ को धारण कराने वालों में मन की प्रसन्नता को श्रेष्ठ कहा है। दुष्चिकित्सायाम सन्निपातो अर्थात कष्ट साध्य रोगों में सन्निपातित रोगों को सर्वश्रेष्ठ कहा है। विषम चिकित्सा नाम आमो अर्थात जिनकी चिकित्सा करना कठिन है उनमें आम विष को सर्वश्रेष्ठ कहा है। रोगाणाम ज्वरो सभी रोगों में श्रेष्ठ ज्वर को बताया है। दीर्घ रोगाणाम कुष्ठम अर्थात दीर्घकालिक रोगों में कुष्ठ को सर्वश्रेष्ठ कहा है। रोग समूहानाम राज्यक्षमा अर्थात जिन रोगों में रोग का समूह उत्पन्न होता है उनमें राज्यक्षमा अर्थात सोच को सर्वश्रेष्ठ कहा है। अनुसंगीणाम प्रमेह अर्थात नित्य लगे रहने वाले और बार बार होने वाले रोगों में प्रमेह रोग को सर्वश्रेष्ठ कहा है। अनुशस्त्राणाम जलोक अर्थात जोंक को अनुशस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ कहा है। तंत्राणाम बस्ती अर्थात साधनों में सर्वश्रेष्ठ बस्ती को कहा है। वन औषधि भूमि नाम हिमालय और औषधियों की भूमि में हिमालय को सर्वश्रेष्ठ कहा है। औषधियाम सौम्य अर्थात शीतवीर्य की औषधियों को सर्वश्रेष्ठ कहा है। आरोग्य देशानाम मरुभूमि अर्थात आरोग्य में मरुभूमि को सर्वश्रेष्ठ कहा है। अहित देशानाम अनूपो अहितकर देशों में अनूप अर्थात जहाँ पर जल की ज़्यादा मात्रा होती है, अत्यधिक पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे स्थान को अहित बताया है। आतुर गुणानाम निर्देशकारित्वम आतुर अर्थात रोगी के गुणों में निर्देशकारित्व, इसका तात्पर्य है कि चिकित्सक की बात मानने वाला, इसको सर्वश्रेष्ठ कहा है। वर्ज्यानाम नास्तिक वर्जनीय अर्थात त्याग देने वाले व्यक्तियों में नास्तिक को सर्वश्रेष्ठ कहा है।
क्लेश कराणाम लोल्य अर्थात कष्ट देने वाले व्यक्तियों में लोल्य लालच से भरे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं। अरिष्टानाम अनिर्देशकारित्वम अरिष्ट लक्षणों में वेद्य के आदेश का पालन नहीं करना सर्वश्रेष्ठ कहा है। निसंशय कराणाम वेद्य समूहो अर्थात संशय को दूर करने वालों में वेद्य के समूह को सर्वश्रेष्ठ कहा है। औषधि नाम विज्ञान अर्थात औषधियों में विशिष्ट ज्ञान का होना सर्वश्रेष्ठ कहा है। साधना नाम शास्त्र सहित तर्क अर्थात विषय को सिद्ध करने वालों में शास्त्र युक्त तर्क को सर्वश्रेष्ठ कहा है। निसंशय कराणाम दृष्ट कर्मता अर्थात संशय को दूर करने वालों में कर्म को देखना सर्वश्रेष्ठ कहा है। भय कराणाम असमर्थता अर्थात भय को उत्पन्न करने वालों में किसी भी काम करने में समर्थ नहीं होना सर्वश्रेष्ठ होता है। शास्त्र अधिगम हेतु नाम आचार्य अर्थात विद्या प्राप्ति के साधनों में आचार्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है। अमृता नाम आयुर्वेद अर्थात जीवन दान के कारणों में आयुर्वेद को सर्वश्रेष्ठ कहा है। सुखा नाम सर्वसन्यास अर्थात सुख उत्पादक कारणों में सब काम्य कर्मों का त्याग सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।